किसी समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की एक पुत्री थी, जिसका नाम पार्वती था। पार्वती जन्म से ही देवी थी और उन्हीं को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इस कथा में देवी दुर्गा के एक महत्वपूर्ण रूप की चर्चा होती है, महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जो महादेव शिव के तप से अमृता का वरदान प्राप्त कर चुका था। वरदान था कि उसे कोई पुरुष या देवता मार नहीं सकता। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवताओं का जीवन संकट में आ गया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। विष्णु और शिव ने मिलकर महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने का उपाय सोचा। उन्होंने सभी देवताओं से अपनी अपनी शक्ति का अंश एकत्र करने को कहा। इस शक्ति से एक देवी का प्राकट्य हुआ, जो अद्वितीय सौंदर्य और अपार शक्ति की धनी थी। इस देवी को दुर्गा कहा गया। दुर्गा के 10 भुजाएं थी, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, और वह एक सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने हथियार और शक्तियां प्रदान की, ताकि वह महिषासुर का वध कर सके। महिषासुर को जब यह सूचना मिली कि एक देवी उसका अंत करने आई है, तो वह क्रोधित हो गया और अपनी सेना के साथ दुर्गा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ और 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर की सेना के बीच घमासान लड़ाई चली। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा, लेकिन देवी दुर्गा ने हर रूप में उसे परास्त किया। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल सा